अब चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इंतजामिया की। एक सिंपल सी बात है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों का ये कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कमी है, लोगों को एलपीजी नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बैठक की और उस बड़ी बैठक में उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल चीज़ों की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जम्मू कश्मीर में आवश्यक चीजें और पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद हैं उनकी उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने इस बात का इस मीटिंग में रिव्यू लिया कि क्या जम्मू कश्मीर में सच में एलपीजी को लेकर क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोलियम की चीजों को लेकर क्राइसिस चल रहे हैं। और ऐसे में आने वाला त्योहार ईद और नवरात्रि, इन दोनों के मद्देनजर और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में अभी वॉर चल रही है उसको देखते हुए मौजूदा परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में क्या चल रही हैं और लोगों के क्या हालात है उसको देखते हुए ये बड़ी बैठक को बुलाया गया था। मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है और मिडिल ईस्ट में वॉर चलने की वजह से पेट्रोल के जितने भी उत्पाद हैं उसको देखकर लोगों को दिक्कत आ रही है। लोग लंबी लंबी लाइंस में एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीद करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो गैस सिलेंडर जब खरीद रहे हैं तो उसे खरीदने के लिए उन्हें लंबी लाइनों में तो लगना ही पड़ रहा है, वहीं उन्हें ब्लैक में भी सिलेंडर्स खरीदने पड़ रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, कई सारे लोगों ने ऐसा बयान दिया है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल के दिन एक बड़ी बैठक ली है। कल शाम के समय ये कहा जा रहा है कि ये बैठक हुई है। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, साथ में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे और इसके साथ कहा जा रहा है कि कई सारे और भी अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में सभी अधिकारियों ने और सभी मिनिस्टर्स ने सीएम उमर अब्दुल्ला को ये जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो स्टॉक है वो पूरे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं पर एलपीजी की कमी है और किसी तरह की स्टॉक की कमी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस सब को देखते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी जो जितने भी जिले हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पे कहीं पे भी कोई जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केट नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई भी संकट पैदा बिल्कुल भी ना होने दिया जाए। क्योंकि हम किसी भी तरह में ये नहीं चाहते, किसी भी सूरत हाल में ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के संकट से जूझे, इस तरह लंबी लंबी लाइनों में लगे या फिर ब्लैक में कोई सिलेंडर जैसी चीजें उनको खरीदनी पड़े या तो पेट्रोल जैसी चीजें खरीदनी पड़े। क्योंकि देखिए कोई कमी आई नहीं है अभी, बस ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमी है इन सब चीजों की। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर को भी जमीनी स्तर पे निगरानी रखने के लिए साफ तौर पे कहा गया है और जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनकी प्रॉपर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो भी जरूरी लाइफ स्टॉक की चीजें हैं जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर है, लोग डेली इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में खाना पकाने के लिए और ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं भी लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बैठक में तो लोग ये भी बताया गया उन्हें कि एलपीजी का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पारदर्शिता की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी फुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। और ऐसे में जो भी डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड रहता है और ई-केवाईसी को लेकर एक प्रॉपर अभियान चलाया जाएगा। वहीं जो भी गैर घरेलू एलपीजी है यानी कि कमर्शियल एलपीजी है उसके ऊपर भी एक अस्थायी सीमा लागू की गई है ताकि आपूर्ति जो है वो संतुलित रहे, बैलेंस रहे। लोगों को सरकार ने भरोसा दिलाया है कि त्योहारों और आने वाला जो ये टूरिज्म का सीजन है इस सीजन के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। देखिए एक बात तो साफ है कि ईद का त्योहार पास ही आ रहा है, रमजान का महीना जल्दी ही खत्म होने वाला है और जो मुस्लिम समुदाय है क्योंकि उनके लिए ईद का त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन उन्होंने फास्टिंग रखी होती है और उसके बाद अब ये जो त्योहार आ रहा है ये काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए। एक तरफ वैसे ही ईद का त्योहार साफ पास आ रहा है, वही दूसरी तरफ अगर हिंदू समुदाय की बात करें तो हिंदू समुदाय के लिए अभी नवरात्रे पास आने वाले हैं, उन्हें भी देवी माँ की पूजा करनी है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई इन आर्टिफिशियल चीज़ों की कमी ना आए, खास करके एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी कमी आम तौर पर अभी देखने को मिल रही है क्योंकि मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है और उसका असर पूरे इंडिया पर पड़ रहा है। लोग लंबी लंबी लाइन्स में लग रहे हैं, पेट्रोल खरीदने के लिए कुछ लोग पैनिक करके खरीदना शुरू हो चुके हैं।
कहीं वहीं पर कुछ लोग एलपीजी गैस सिलेंडर भी पहले ही खरीद रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ तक बयान दिए। पर रही बात सरकार की, सरकार ने इस बात पर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को घबराना नहीं है। पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक प्रॉपर बैठक की, मीटिंग की, और उन्होंने सभी अधिकारियों को, ऑफिसर्स को ये साफ तौर पर निर्देश दिए कि लोगों ने अब त्योहार मनाने हैं अपने। जो हिंदू समुदाय हैं उन्होंने नवरात्रे मनाने हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है उनकी ईद पास आने वाली है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि लोगों को सिलेंडर हो या फिर पेट्रोलियम या और किसी इस प्रकार की चीजें जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से, वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिले, किसी भी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल भी ना आए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे, और तब तक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। थोड़ी ही देर में मेरी अगली सहयोगी आती ही होंगी और आपके साथ खबरों का सिलसिला एक बार फिर से जारी किया जाएगा। धन्यवाद।